हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। और आज सामने मैं नए एक्सरसाइज के साथ आया हूँ और मेरा नया एक्सरसाइज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में क्या होते हैं, कार्य जो होते हैं हमारे क्या होते हैं पास्ट टेंस में। जो भी कार्य हमारे होते हैं एक क्या होते हैं, जारी रहता है और ये बीता नहीं होता। इसमें दो भी सेंटेंस मिलते हैं। एक तो कार्य जारी रहना पाया जाता है और एक कार्य क्या होता है हमारा पास्ट टेंस में नहीं बीता हुआ रहता है, मतलब जारी भी रहता है और नहीं बीता। तो इस सेंटेंस को सीखने के लिए मैं आपके सामने इसके कुछ नियम बताऊंगा और कुछ इसके मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा। तो इसका अनुवाद करने से आपका जो हो जाएगा इजी और आसान हो जाएगा। इजी और आसान बनाने के लिए तो मैं आपके सामने अब स्टार्ट करने चल रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसके लिए पहले बात मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में हम क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में सीखते क्या है, इंट्रोडक्शन में सीखते हैं। देखो, यदि वाक्य के अंत में क्या होता है, हिंदी वाक्य जो हमारे हिंदी वाक्य या कर्ता के वाक्य के अंत में, ठीक है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो क्या कहलाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए ये वाक्य तो आप भी जानते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मगर सो इस टेंस में क्या होता है, थोड़ा समय क्या होता है, समय भी दिया रहता है इस टेंस में। इस टेंस में समय भी दिया हुआ रहता है, दिया रहता है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, सेंस और फार का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए। निश्चित समय से बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। और दूसरा हमारा जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हम क्या का यूज करेंगे, इसमें हम सेंस का यूज करेंगे, इसमें हम फार का यूज करते हैं, सेंस और फार का यूज करेंगे। देखिए क्या होते हैं, महीनों का नाम, महीनों का नाम आता है, जिसे होते हैं जनवरी, फरवरी, ऐसे नाम आते हैं। और ये आते हैं महीनों के, महीनों के, महीनों की संख्या आता है। जैसे होते हैं एक माह, 2 माह, ऐसे हमारे वाक्य होते हैं। यहाँ महीनों का नाम, वहां महीनों की संख्या। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखो सप्ताहों के नाम, फिर यहाँ देखते हैं सप्ताहों की संख्या, सप्ताहों की संख्या। जैसे लिखते हैं एक सप्ताह, एक सप्ताह, 2 सप्ताह। यहाँ लिखेंगे सोमवार, सोमवार, मंगलवार। इस तरीके से नाम देकर हम यहाँ करते हैं कन्वर्ट। यहाँ हम बजे के लिए यूज करते हैं, यहाँ हम घंटे के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से हम यूज करके कर लेते हैं। और यहाँ वर्ष के नाम, वर्ष का नाम यूज करते हैं। और यहाँ करते हैं वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या। जैसे होते हैं
2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ वर्ष संख्या से 2001, 2002 इस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे जो होते हैं वर्ष के नाम, वर्ष, महीनों, ये सारे इस तरीके से यूज करते हैं। तो और भी इसमें कुछ होते हैं, पाली होती है। पाली हम कैसे कहते हैं? सुबह, शाम, रात, इसमें यूज करते हैं। तो इस तरीके निश्चित और अनिश्चित का जो हमारा टर्म होता है, जो निश्चित और अनिश्चित का टर्म जो होता है, उसके साथ में कहाँ फार, कहाँ सिंस यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कहाँ फार यूज करेंगे, कहाँ सिंस यूज करेंगे। अब आपको मैं पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ नियम और कुछ मैं उसके फार्मूला दूंगा, उसके ऊपर सेंटेंस दूंगा आपको। गाइड देखिए नियम। अब नियम देखेंगे हम। नियम में क्या होता है? सॉरी गाइड, he, she, it, name और I, एक वचन कर्ता के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगा, जो हमारा हेल्पिंग होगा वो वाज की यूज करेंगे। सॉरी गाइड, हाँ, हिज, इट, नेम, और एक वचन कर्ता के साथ हम किसका यूज करेंगे? जो हमारे हिज, इट, नेम, आई, एक वचन हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा, और हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ जो भी हमारे होते हैं आई, यू, सॉरी यहाँ यू भी दे, और बहुवचन कर्ता जो हमारे होते हैं, एक वचन कर्ता, जिससे एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैड बीन। दोनों कर्ता के लिए हैड बीन का यूज करते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें किसका यूज होगा? हैड बीन लगाएंगे। तो हैड बीन लगाने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला जो हमारा होगा, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। इस तरीके से सारे सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या थोड़ा सा ऐड करेंगे? फॉर या सिंस ऐड करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड यूज कर देंगे। जो अदर वर्ड आते हैं उसको लिखकर हम यूज करेंगे। इस तरीके से सेंटेंस हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अदर वर्ड के साथ हमने क्या किया? इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम कंप्लीट करने के बाद फिर उसको सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस हमारा क्या होगा? मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो लिखते हैं आई हैड बीन वेटिंग, तुम्हारा वर्ब जो होगा प्रतीक्षा कर था, वेटिंग यू फॉर 2 hours। राधा 5 बजे से खाना बना रही थी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया। तो राधा
हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस 5 o'clock, 5 o'clock CLO सीखे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फार्मूले के अनुसार आपको सारे में सेंटेंस बनाए, और भी कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप सीखिए। तो जैसे देखिए हम दे रहे हैं, वह 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से लखनऊ जा रहे थे। इस तरीके से होता है वाक्य। he had been going to Lucknow for 2 weeks। इस तरीके से हम सारे वाक्य बनाएंगे। जिससे होता है, मोहन सुबह से मैदान में खेल रहा था। तो लिखेंगे, मोहन had been playing in the field since morning। इस तरीके से वाक्य हमारा क्या हो जाए, क्लियर होगा। तो दे रहे, वे 2 दिन से पढ़ रहे थे। छोटे छोटे वाक्य हैं, देखिए, they had been reading for today, इस तरीके से वाक्य हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा भी लगे हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।